Uzak TV. Dear children, welcome to our second part of our story भूत बंगला। ममा राफे की आवाज लगाते लगाते राफे के कमरे का दरवाजा खोलती है। अब उससे आगे महविश ने कमरे का दरवाजा खोलते हुए देखा तो राफे अपने बिस्तर पर सो रहा था। ये देखकर महविश बोली, देखो जरा, इसे तो मैं अपने साथ लाई थी और ये यहाँ आकर सो गया। और राफे के साथ लेटकर सो गई। थोड़ी देर में कुछ शोर की वजह से महविश की आंख खुली। देखा कि राफे फिर से महविश के पास मौजूद नहीं है। इधर उधर देखा, फिर अचानक नजर छत पे गई। छत पर देखते ही महविश के मुंह से जोरदार चीख निकली। छत पर पंखे के साथ राफे उल्टा लटकते हुए महविश को घूरे जा रहा था। राफे की शक्ल बहुत ही भयानक थी। आंखों की पुतलियां सफेद और चमक रही थी। महविश चीखते हुए कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे की तरफ भागी। अपने कमरे का दरवाजा खोला, मोबाइल उठाकर सुहेल को कॉल मिलाने लगी तो देखा मोबाइल में एक भी सिग्नल नहीं था। घर के टेलीफोन नंबर से कॉल मिलाने के लिए रिसीवर उठाया तो फोन डेड था। इतने में महविश की नजर बेड पर गई तो बेड पर राफे सो रहा था। महविश और भी डर गई और आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करके राफे के पास गई। उसके सर की तरफ खड़े हो गए, सूरह नास पढ़कर राफे पर फूका। राफे मुसलसल सोता रहा तो महविश समझ गई कि ये उसी का बेटा राफे है तो फौरन उसने अपने कमरे को अंदर से लॉक किया और राफे को गले लगाकर लेट गई। कमरे के बाहर से मुसलसल बच्चों के भागने और उनके रोने और हंसने की आवाज आती चली जा रही थी। महविश बहुत ज्यादा डर गई और ज़ारो कतार रोने लगी। रोते रोते उसने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। आयतल कुर्सी की बदौलत आवाज़ें कम होना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई और सुबह का टाइम हो गया। कुछ टाइम मज़ीद गुजरा होगा तो घर की बेल बजी। महविश ने जाके दरवाज़ा खोला तो सुहेल दरवाजे पर मौजूद था। सुहेल को देखते ही जैसे महविश की जान में जान आ गई। फौरन सुहेल के कंधे पर सर रखकर रोने लगी तो सुहेल ने पूछा, क्या हुआ महविश, रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? क्या हुआ? महविश ने रात का तमाम वाकया सुहेल को सुनाया और बोली, खुदा के लिए यहाँ से कहीं और चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। सुहेल ने महविश को दिलासा देते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी बेगम, परेशान मत हो, अब मैं आ गया हूँ ना। अच्छा चले ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अभी अचानक से कोई बंदोबस्त नहीं कर सकता, पर मैं जल्द ही यहाँ से कहीं और जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बस करो और जल्दी से मुझे नाश्ता करवा दो, बहुत भूख लगी है भाई। महविश कुछ रिलैक्स हो गई और जाकर नाश्ता बनाने लगी। इतने में राफे भी उठकर नीचे आ चुका था। सबने मिलकर नाश्ता किया। सुहेल कुछ देर के लिए सो गया। शाम में उठकर सबने मिलकर थोड़ी देर बातें की और सुहेल दोनों को लेकर बाहर आइसक्रीम खिलाने चला गया। जब वापस घर आए तो काफी रात हो चुकी थी। मम्मा ने राफे को उसके रूम में सुला दिया और अपने रूम में सुहेल के पास आ गई। कुछ देर दोनों मिलकर बातें करते रहे और थोड़ी ही देर में महविश की आंख लग गई। सुहेल उठा और दूसरे कमरे में जाकर अपने कंप्यूटर पर काम करने लगा। सुहेल अपने काम में बहुत मगन हो गया था कि अचानक पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। सुहेल काम में मसरूफ रहते हुए बोला, राफे बेटा क्या हुआ? आप सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मेरे बेटे को? तो कोई जवाब ना आया। एकदम खामोशी का आलम था। तो एकदम से बच्चे के हंसने की आवाज आई। सुहेल ने पलट के पीछे देखा तो एकदम रूम का दरवाजा बंद हुआ। सुहेल थोड़ा हैरान हुआ और कंप्यूटर छोड़कर ये बोलते हुए दरवाजे की तरफ गया, राफे राफे कहाँ हो आप बेटा? दरवाजा खोलकर देखा तो कोई भी नहीं था। राफे के रूम में गया तो देखा राफे अपने बिस्तर पर सो रहा था। पलटकर महविश के रूम में गया तो देखा महविश भी गहरी नींद सोई हुई थी। सुहेल बहुत हैरान हुआ और वापस अपने कंप्यूटर की तरफ जाने लगा। जाते हुए सुहेल को किचन में से कुछ बर्तन गिरने की आवाज आई। सुहेल चौंक गया और आवाज दी, कौन है किचन में? तो फिर से हंसने की आवाज आई और किचन से भागते हुए किसी का साया दिखा तो सुहेल के औसान खता हो गया। फौरन महविश के पास गया और बोला, महविश 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 जल्दी से उठो, तुम सच कह रही थी,
कोई तो है यहाँ पर। महविश फौरन उठी और बोली, मैंने आपसे कहा था ना, वो सब मेरा वहम नहीं था। सुहेल ने मोबाइल फोन उठाया तो मोबाइल में सिग्नल नहीं थे और टेलीफोन भी डेड था। तो सुहेल महविश से बोला, जल्दी से जाओ, राफे को उठा कर लाओ, हम अभी साजिद, जो सुहेल का इकलौता दोस्त था, उसके घर चलते हैं। महविश फौरन राफे के रूम में गई और खाली हाथ वापस आई और महविश के औसान खता थे। रोते हुए बोली, सुहेल सुहेल, राफे, वो राफे अपने रूम में नहीं है। सुहेल भी सुनकर हैरान और परेशान हो गया। दोनों राफे को पूरे घर में ढूंढने लगे। पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन राफे कहीं नहीं था। फिर उन्हें घर के पुराने बेसमेंट में से आवाज आई जो राफे की थी। मम्मा, मम्मा, बाबा, बाबा। सुहेल और महविश दोनों बेसमेंट की तरफ भागे। बेसमेंट में जाकर देखा कि एक पुराना स्ट्रेचर जिस पर राफे बेल्ट से बंधा हुआ था और उसके इर्द गिर्द बहुत सारी बच्चियां खड़ी हुई थी और एक कोने में एक औरत जो नर्स के लिबास में थी, हाथ के इशारे से नहीं नहीं कर रही थी। अचानक वो नर्स गायब हो गई और दूसरे ही पल वो महविश और सुहेल के पीछे खड़ी हुई थी और बोली, तुम लोग अभी यहाँ से भाग जाओ, ये सब लड़कियाँ तुम लोगों को मार देंगी। भाग जाओ, भाग जाओ। ये बोलकर नर्स गायब हो गई। मम्मा बाबा ने एक साथ आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। आयतल कुर्सी की आवाज बुलंद होते ही चीखों की आवाज भी बुलंद होना शुरू हो गई। जैसे ही आयतल कुर्सी मुकम्मल हुई, सारी बच्चियां गायब हो गई। सुहेल और महविश ने फौरन राफे को खोला और बाहर की तरफ भागे। भागते हुए पीछे से आवाजें बुलंद हुई, इन्होंने हमें मार दिया, हम लड़कियां बोझ नहीं थी। अगर हम लड़कियां जिंदा नहीं रही तो लड़कियों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ऐसे भी रहना होगा। सुहेल, महविश और राफे जल्दी से गाड़ी में बैठकर साजिद के घर पहुंच गए। साजिद को तमाम किस्सा बताया तो साजिद ने फौरन मोबाइल उठाया और अपने एक दोस्त को कॉल की और उसे भी तमाम वाकया सुनाया। अब सुबह का वक्त हो चुका था और एक गाड़ी साजिद के घर आई। गाड़ी में से एक आदमी उतरा जो कि एक आमिल था। अंदर आया, सलाम कर सुहेल और महविश से बोला, मैंने तमाम वाक़या सुना। साजिद ने फ़ोन पर ही मुझे सब कुछ बता दिया है। आप लोगों ने वहाँ से फ़ौरन निकलकर बहुत अच्छा किया। फ़िक्र नहीं करें, अब आप लोग महफूज हैं और यकीन रखिए इंशाअल्लाह अब इस मामले की तह तक जाएंगे और इसे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। चलें, अब मुझे इस तह खाने तक लेकर चलें। सुहेल, महविश और साजिद आमिल के हमरा बंगले पर पहुंच गए। नीचे तहखाने में पहुंचकर आमिल ने एक दायरा बनाया। तमाम लोग दायरे में बैठ गए और आमिल ने विर्द बुलंद कर दिया। कुछ देर बाद विर्द के दौरान वही नर्स के लिबास में औरत नमूदार हुई। आमिल ने विर्द रोका और नर्स से मुखातिब हुआ, कौन हो तुम और वो बच्चियाँ कहाँ हैं? तुम लोग इस फैमिली को तंग क्यों कर रहे हो? नर्स ने बताना शुरू किया, कई साल पहले इस बंगले की जगह एक अस्पताल हुआ करता था और मैं यहाँ गायनी वार्ड में एक नर्स थी। इस अस्पताल में और इस दौर में बहुत गलत हो रहा था। लड़कियों को बहुत समझा जाता था और यहाँ इसी तहखाने में छोटी लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता था। मैंने इस कत्लो गारत को रोकने की कोशिश की तो मुझे भी यही मौत के घाट उतार दिया गया। इन सब बच्चियों को किसी ने भी जिंदा नहीं रहने दिया और अब ये सब किसी को भी यहाँ रहने नहीं देती और किसी भी लड़के को यहाँ जिंदा नहीं रहने देंगी। तो आमिल बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वहाँ बहुत गलत हुआ है इन बच्चों के साथ, लेकिन अभी क्या किया जाए? इन बच्चियों की भटकती रूहों को कैसे सुकून दिया जाए? तो नर्स ने जवाब दिया, हाँ, एक तरीका है। यहीं इसी जगह पर उन तमाम बच्चियों की लाशें दफन हैं और मेरी भी। इन सब लाशों के ढांचे यहाँ से निकाले जाएं और इस्लामी तौर तरीके के साथ इनका नमाज जनाजा पढ़ाया जाए और इन्हें कब्रिस्तान में दफनाया जाए। इतना कहकर नर्स गायब हो गई और तमाम बच्चियां सामने आ गई और सब मिलकर बोलने लगी, इन्होंने हमें मार दिया, हम लड़कियां बोझ नहीं थी। अगर हम लड़कियां जिंदा नहीं रही तो लड़कों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ऐसे भी रहना होगा। तो आमिल ने दोबारा विर्द शुरू कर दिया और सब कुछ नॉर्मल होने लगा। एकदम सन्नाटा छा गया और विर्द भी मुकम्मल हो गया। फिर इन्होंने वही किया, तमाम लाशों को निकाला गया और नमाज जनाजा पढ़ाया गया, कब्रिस्तान में जाकर दफनाया गया। फिर आमिल ने सुहेल से कहा, तो सुहेल भाई, अल्लाह के हुक्म से आप लोग बिल्कुल महफूज हैं। आप लोग अब यहाँ आराम से रह सकते हैं। अब मैं चलता हूँ।
अल्लाह हाफिज। ये कहकर आमिर वहाँ से रवाना हो गया और सुहेल महविश कुछ ही अरसा उस बंगले में रहे, लेकिन कभी उनके साथ कोई मसला पेश नहीं आया। कुछ टाइम के बाद उन्होंने घर चेंज कर लिया और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो बच्चों, यहाँ पर होता है हमारी स्टोरी का एंड। तो कैसी लगी आप लोगों को भूत बंगला? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जिसका नाम है लालची बहनें। जब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।